जिले के चीखली और बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी के बीच 1.925 किलोमीटर लंबा गोविंद गुरु सेतु, जिसे चीखली आनंदपुरी हैंगिंग ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जल्द ही जनता के लिए खुलने वाला है। लगभग 133 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस ब्रिज को वर्ष 2016 में भाजपा सरकार में 84 से तत्कालीन मंत्री सुशील कटारा ने स्वीकृत कराया था। आज भाजपा के पूर्व मंत्री व प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा ने चीखली ग्राम पंचायत के बेडुआ में स्थित इस ब्रिज का निरीक्षण किया। उनके साथ 84 विधानसभा के संगठन और पदाधिकारी भी मौजूद थे। कटारा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता दिनेश पंड्या और ब्रिज निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि संदीप चहल से निर्माण कार्य की प्रगति और प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने बेडुआ के एक छोर से दूसरे छोर तक ब्रिज पर पैदल चलकर निर्माण कार्य का जायजा लिया। यह ब्रिज चीखली से आनंदपुरी की दूरी को 20 किलोमीटर और चीखली से मानगढ़ की दूरी को 99 किलोमीटर तक कम करेगा। वर्तमान में चीखली से सागवाड़ा और परतापुर होकर मानगढ़ जाने के लिए 115 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन इस ब्रिज के बनने से ये दूरी मात्र 16 किलोमीटर रह जाएगी। आनंदपुरी से मानगढ़ की दूरी 8 किलोमीटर है, जबकि चीखली से बेडुआ की दूरी 4 किलोमीटर और बेडुआ से आनंदपुरी की दूरी 4 किलोमीटर होगी। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी दिनेश पंड्या ने बताया कि ब्रिज का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। रंग रोगन और कुछ छोटे मोटे कार्य शेष हैं, जिन्हें जल्द पूरा कर लिया जाएगा। लोड टेस्टिंग भी हो चुकी है और इसकी रिपोर्ट जल्द प्राप्त होगी। इसके बाद विभाग औपचारिक रूप से ब्रिज को अपने अधीन लेगा। पूर्व मंत्री सुशील कटारा ने बताया कि गोविंद गुरु सेतु के उद्घाटन के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को आमंत्रित किया गया है। उद्घाटन समारोह 15 अगस्त 2025 तक आयोजित होने की संभावना है। कटारा ने दावा किया कि यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा ब्रिज है, जो क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। कटारा ने बताया कि बड़गामा से गुजरात के संतरामपुर को जोड़ने वाले एक अन्य पुल की मांग लंबे समय से चल रही है। इसके लिए भी स्वीकृति कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने संकेत दिया कि उद्घाटन समारोह के दौरान क्षेत्र के लिए नई सौगातों की घोषणा हो सकती है। यह ब्रिज न केवल चीखली और आनंदपुरी के बीच आवागमन को सुगम बनाएगा, बल्कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति देगा। स्थानीय लोगों में उद्घाटन समारोह को लेकर उत्साह का माहौल है। यह वर्ष 2016 में तत्कालीन हमारे लाडले क्षेत्र के प्यारे विधायक और मंत्री रहे सुशील जी कटारा, जिनकी देन है जो हम आज खड़े हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं चाहूँगा इनके लिए एक जोरदार तालियां बजा दें। और साथ ही वर्ष 2016 में यह घोषणा, यह पिछले कई वर्षों से यह मांग चल रही थी कि यहाँ ब्रिज की, लेकिन अब तक की सरकारें जो रही हैं कांग्रेस की, उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। मुझे अच्छी तरह से याद है सांसद थे तारासिंह जी भगोरा, जिन्होंने इस ब्रिज के लिए मना कर दिया था। एक मीडिया के वर्जन में उन्होंने कहा था कि ये ब्रिज बनना मुश्किल है, इतना लंबा ब्रिज नहीं बन पाएगा। लेकिन हमारे विधायक रहे और मंत्री सुशील जी की सबसे बड़ा उनका लक्ष्य और मिशन रहा। उन्होंने उनके इस कार्यकाल में, मंत्री कार्यकाल में, भाजपा की सरकार में भी ये कहा कि मुझे 5 वर्ष में कोई बड़ा काम न दें, लेकिन ये हैंगिंग ब्रिज ज़रूर देवें। ये इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही और इस वजह से आज हम इस ब्रिज पर खड़े हैं। यह सबसे बड़ा काम इन 5 साल में, पिछले अपनी सरकार में इन्होंने करके दिखाया। और यह 133 करोड़ की लागत से ब्रिज बना है। काफ़ी लंबा समय जो बीच में रहा, वो कारण ये रहा कि बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई, जिस कारण से देरी हो गई। वापस अपनी सरकार आते तेज गति से इसको कार्य किया गया और आज ये कार्य पूर्ण अपन को नजर आ रहा है। और जल्द ही इनके ही नेतृत्व में हम इसका उद्घाटन भी करता हुआ देखेंगे। धन्यवाद। मंडल अध्यक्ष हमारे बीच है इस क्षेत्र के। हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि हम सब आज माननीय मंत्री महोदय सुशील कटारा के हिसाब से ये जो पुल का सेंक्शन आई और बहुत जल्दी एक पुल बहुत जल्दी चालू हो जाने वाला है। और मैं इस चिखली मंडल की तरफ से यहाँ पर जितने भी मंत्री महोदय का, आप सब जो आए, पत्रकार बंधु सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और यही कोशिश रहेगी हम सबकी कि मंत्री महोदय के द्वारा जल्दी से जल्दी पुल का उद्घाटन हो जाए, ताकि लोगों का आना जाना शुरू हो जाए। वरिष्ठ नेता दादाजी हमारे बीच है। मेरे को सर बताइए, आपका भी प्रयास इसमें रहा, पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का प्रयास? इसमें सबसे ज़्यादा दयालाल जी का प्रयास रहा। हमारे साथ के वरिष्ठ नेता है, मैं दयालाल जी को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि चिखली से आनंदपुरी जैसे बांसवाड़ा क्षेत्र के लिए यहाँ से जाने के लिए बहुत दूरी कम हुई है। आदरणीय मंत्री जी का तो बहुत बहुत आभार इस क्षेत्र की जनता करेगी, क्योंकि इनके कार्यकाल में अथक प्रयास से माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से लगातार मुलाकात करने के बाद इस ब्रिज को सैंक्शन करवाया। बहुत अच्छा प्रयत्न किया। उस प्रयत्न के लिए पूरे 84 की जनता की ओर से, पूरे क्षेत्र की ओर से माननीय सुशील कटारा का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय पूर्व प्रदेश महामंत्री, राजस्थान सरकार के मंत्री और हमारे लाडले युवा, जिन्होंने
जो एक हैंगिंग ब्रिज कोटा देखने किसी की मंशा होती थी, उधर जाते थे तो हैंगिंग ब्रिज देखे, वो सपने हमारे यहाँ के युवाओं को और हमारे यहाँ के आदिवासी ट्राइबल बेल्ट और हम सबके लिए खुशी की बात है कि एक छोटा सा मोड़ बना करके खड़ा कर दिया और इनके नेतृत्व में अभी उद्घाटन होने जा रहा है। बीच में कुछ बाप पार्टी वाले भी कह रहे थे कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो थोड़ी उनकी वाहवाही लूटने के लिए करते हैं, वो बिल्कुल कटु गलत है। और सत्य यह है कि माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में ये बहुत जल्दी इसका उद्घाटन होने जा रहा है। धन्यवाद। हो गया आपका मंत्री जी हमारे बीच है। पहले इससे पूर्व हम यहाँ के एक्शन साहब से रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। एक्शन साहब बताइए, इसकी लागत भी पूरी हो गई है, ट्राई भी पूरी हो गई है, बताइए इसके बारे में। बस इसके लोडिंग टेस्ट भी हो चुके हैं पर इसका रिजल्ट अभी आ जाएगा और इसके अंदर सेंसर का लग रहे हैं अभी, तो सेंसर भी लग जाएंगे जो कि अत्याधुनिक तरीके से ये ब्रिज का निर्माण किया गया है। तो उसके सेंसर है वो नियमित इसकी जानकारी देते हैं कितना इसके अंदर डिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, कितनी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है, तो ये इसकी पूरी जानकारी ऑनलाइन मिलती रहेगी। सर इसका जो है कितने समय में ये पूरा हुआ है? ये ब्रिज का काम 2016 में सेंक्शन आई थी, 18 में चालू हुआ था, फिर बीच के अंदर कोविड के कारण बंद रहा और कुछ स्थितियाँ ऐसी थी कि कई डिज़ाइन में भी प्रॉब्लम आई थी, तो उस चक्कर बंद रहा। फिर उसके बाद में रेगुलर भाजपा सरकार आने के बाद में रेगुलर इसका काम हुआ और आज पूर्ण हो चुका है इसका काम, जो उद्घाटन की तैयारी में। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता 2004 से जुड़े हुए हैं। इनकी मनोकामना, इन्होंने जो मांग की थी वो पूरी की भारतीय जनता पार्टी ने। इसी बीच हमारे दादा हमारे बीच है। दादा बताइए आपका नाम क्या है? दयालाल पाटीदार। हाँ बताइए, आप वरिष्ठ हो और आपने जो आपकी क्या भावना थी इस पुल के बारे में? इस जो पुल आपने अभी बन करके तैयार हो गया है माही और अनास नदी पर, तो हम जो 2004 से मैं इसके लिए प्रयत्नशील था और तब से लगा करके, और जो भी सरकारें आई जो उनके साथ में मैंने जो वो कागज़ जो डालता रहा, उनसे संपर्क करता रहा, मुलाकात करता रहा। और वसुंधरा जी की सरकार 2008 में आई थी और उस समय जो हमने इसका तीव्र काम हाथ में लिया और सुशील जी कटारा उस वक्त जो है वो MLA बने थे, विधायक बने थे, और फिर ये काम हमने जो सुशील जी को सौंप दिया कि कैसे भी करके साहब जो वो आपके नेतृत्व में इस काम को करना है। इन्होंने इस काम को हाथ में लिया और यूनुस खां करके PWD मिनिस्टर थे, उनसे भी हमने मुलाकात की, वसुंधरा जी से भी मुलाकात की और इस तरह से इस पुल का काम इन्होंने हाथ में लिया और इसका एस्टिमेट बना करके जो वो जयपुर भेजा, जयपुर से फिर वो दिल्ली भेजा और नितिन गडकरी जी से संपर्क करने के बाद में ये हमारे पूरे वागड़ का, मेरा अकेले का नहीं, पूरे वागड़ का जो सपना था इस पुल के लिए, और ये संतरामपुर, मानगढ़ धाम, दाहोद, मध्य प्रदेश और जो वो पूरे इलाके को, इधर से अहमदाबाद वगैरह पूरे इलाके को जो जोड़ता था। और चिखली जो एरिया है साहब, वो क्या हुआ कि ये कडाना बांध बन गया और बांध बन जाने से कडाना का पानी चिखली के चारों ओर घूम गया, इसलिए जो वो चिखली जो पहले जो रौनक थी उसकी ख़त्म हो गई थी। और इस रौनक को वापस लाने के लिए हमारे यहाँ के जो युवा वर्ग है उन्होंने और हमने सब मिलकर के जो हमारा एक सपना था उसको सुशील जी कटारा जी और वसुंधरा जी ने और आदरणीय नितिन गडकरी जी ने पूरा किया। इसके लिए मैं तहे दिल से उन सभी का जो धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। आपका नाम बता दीजिए। दयालाल पाटीदार, चिखली, पूर्व मंडल अध्यक्ष, पूर्व किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष और पूर्व सरपंच। आज इस पुलिये का उद्घाटन नितिन गडकरी और यहाँ के जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है भदेन लाल जी, इनके द्वारा होने जा रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है साहब कि ऐसे बड़े लोग नितिन गडकरी जी और भदेन लाल जी और दिया कुमारी जी जो PWD मिनिस्टर हैं, वो सब जो वो यहाँ पर आएंगी, तो हमारा एक सपना और है कि हम चाहते हैं कि हमारा बड़गामा जो संतरामपुर, संतरोड, गोधरा और बड़ौदा होता हुआ सूरत बॉम्बे जो जाता है, ये रोड वो भी ब्लॉक हो गया है, तो बड़गामा हो करके चिखली से बड़गामा और बड़गामा से संतरामपुर वो पुलिया भी जो वो हम जोर शोर से बनाने की जो मांग रखेंगे, तो हमारा जो पुराना चिखली का जो अस्तित्व था, पुरानी इसकी जो रौनक थी, वो निश्चित रूप से जो वो वापस आएगी। ये हमारी जो मंशा है। धन्यवाद। सबसे पहले तो राजू भाई एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि आज हमारे 84 के सभी वरिष्ठ नेता और जो चिखली आनंदपुरी संगमेश्वर ब्रिज का जो आज अवलोकन करने वाले हैं, ये गोविंद गुरु राष्ट्रीय सेतु के नाम से पुल का नामकरण रखा गया है और ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। तत्कालीन हमारे मंत्री सुशील जी कटारा और मुख्यमंत्री वसुंधरा जी सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मेहरबानी से
ये कार्य बहुत हुआ। ये बहुत ऐतिहासिक कार्य है। ये आपको ऐसा लगता है पुल है, लेकिन ये हमारे रोड नहीं, हमारे गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की भावना और दिल को भी जोड़ता है, क्योंकि हमारा यहाँ पर ये मैनगढ़ धाम ऐतिहासिक धरती है यहाँ पर, जिसको हम हमारे कनकमल जी कटारा और सभी वरिष्ठ लोग इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए अभी दिल्ली में मोदी जी से मिले भी थे, और बहुत जल्द ये राष्ट्रीय स्मारक घोषित भी होगा। और ये जो पुल के बनने से हमारे जो करणा बैक वाटर बन के बाद जो हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मध्य प्रदेश, गुजरात में जो रिश्तों में कमी आई थी, वो वापस रिश्ते हमारे जुड़ेंगे और आवागमन का साधन होगा। यहाँ से इंदौर, गोजरा, सतरामपुर और बड़ा ये व्यापारिक केंद्र चिखली, जो हमारे पहले समय में यहाँ गिरजागढ़ और चिखली इस क्षेत्र का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, आने वाले समय में चिखली वापस एक राजनीति ही नहीं बल्कि एक व्यापार के क्षेत्र में की सुर्खियों में आएगा। और मैं आपको बताना जाना चाहता हूँ कि इस जनजाति क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जितना भी ये चाहे पंचायत समिति हो, चाहे तहसील हो, चाहे ITI कॉलेज हो, चाहे रोड हो, चाहे पंचायत गांव, बड़ी बड़ी पंचायतें बनी हैं, गांव में रोड हुए, स्कूलों में बिल्डिंगें बनी हैं, आंगनवाड़ी केंद्र है, चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र है, पानी की और घर घर बिजली, ये सभी देन अगर किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। और ये आजकल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ जनजाति के बंधु हमारे गुमराह होकर कुछ असामाजिक कह सकते हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय जो भारत को तोड़ने वाली ताकतों से मिले हुए और ऐसे माहौल यहाँ पर पैदा कर रहे हैं। बाकी ये क्षेत्र हमेशा शांति का प्रतीक रहा है, हमेशा यहाँ शांति रही है। और ये पुल जो आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष, वरिष्ठ कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता और सभी टीम मिलकर आज अवलोकन करेंगे। और उसके बाद लगभग 15 अगस्त से पहले हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के द्वारा इस पुल का उद्घाटन करने का हम सबका ऐसी भावना है। और उसके बाद हमारे यहाँ पर जो कडाना से सतरामपुर एक बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ भी अगर ये पुल बन जाता तो चिखली दोनों तरफ से जुड़ जाएगा और चिखली एक ऐतिहासिक स्थल बन जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और हम सब के लिए, चिखली क्षेत्र के लिए, अभी तो गलियाकोट क्षेत्र के लिए भी हम सब के लिए एक दिवा सपना है, और आज सपना हमारे बीच के साकार और हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। बाकी कुछ लोग ऐसी बातें करते, करना कुछ नहीं, विकास कुछ नहीं होता है, खाली बातें करने और हमारे युवाओं को बरगलाते हैं और ऐसे सपने दिखाते हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र और व्यक्ति के निर्माण पर आधारित पार्टी है, हमेशा गरीब को गरीब मानकर काम करने वाली पार्टी है। और ये जो आज देश में मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे कार्यकर्ताओं के मनोबल और उनके मेहनत से जो गाँव विकास हो रहा है, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में मोदी जी के द्वारा जो योजना लाई गई है, हमारे भजन लाल जी के सरवा जो योजना लाएगी, वो गाँव गरीब गरीब में जाएगी, तो आने वाले समय राजस्थान का जो विकास होगा, राजस्थान का स्वरूप होगा, वो बहुत कुछ अलग होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। आप सब पधारे और सभी कार्यकर्ता हम यहाँ पधारेंगे। धन्यवाद।